रानी की आखिरी सांस के साथ महल में अंधेरा फैल गया था। सभी दरबारियों की आंखों में चिंता और भय झलक रहा था। उसकी मृत्यु ने न केवल राज्य को हिला दिया बल्कि लोगों के दिलों में खालीपन छोड़ दिया। राजा गहरी पीड़ा में था। वह बार बार कहता रहा कि रानी लौट आए, लेकिन समय का पहिया रुकता नहीं और जीवन आगे बढ़ता रहा। रानी का पुनर्जन्म हुआ, पर वह एक साधारण गांव की लड़की के रूप में। उसका नाम आर्या रखा गया। आर्या की आंखों में अनजानी चमक थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और की याद लिए घूम रही हो। वह जन्म से ही चुप और समझदार थी, और उसे अक्सर लोग अजीब तरह की बातें कहते हुए सुनते थे। आर्या को अपने पिछले जीवन की यादें धीरे धीरे आने लगीं। पहले छोटे छोटे सपनों में, फिर वास्तविक अनुभवों की तरह। वो सपनों में महल, रानी के गहने और दरबार के लोगों को देख सकती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह रानी की तरह महसूस करती है। माँ ने केवल मुस्कुराते हुए कहा कि हर बच्चा खास होता है, पर आर्या ने महसूस किया कि वह कुछ और ही थी। गांव के लोग उसे अजीब नज़रों से देखते थे। उसकी बातें, उसकी भावनाएं और उसकी संवेदनशीलता सभी को हैरान कर देती थी। आर्या ने तय किया कि वह अपनी असली पहचान को खोजेगी। वह अक्सर जंगलों और नदियों के किनारे बैठकर अपने भीतर की आवाज़ सुनती। एक दिन उसने देखा कि नदी के पानी में उसका प्रतिबिंब महल की रानी की तरह चमक रहा था। उसने जाना कि उसका जीवन सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं था। आर्या के दिल में राजसी जिम्मेदारी की भावना जागी। वह समझ गई कि उसके पास पुराने जीवन के ज्ञान और अनुभव थे। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने लगी, छोटे छोटे कार्यों से। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ी और लोग उसे मार्गदर्शन के लिए मिलने लगे। आर्या ने अपने सपनों में राजमहल की दीवारों और गुप्त कक्षों की खोज शुरू की। वह उन जगहों को पहचान सकती थी जिनका किसी ने कभी उल्लेख नहीं किया। उसके भीतर का राजसी स्वभाव धीरे धीरे बाहर आ रहा था। आर्या ने महसूस किया कि वह सिर्फ पुनर्जन्म नहीं बल्कि अपने पुराने जीवन की जिम्मेदारी को पूरा करने आई थी। एक रात उसने अपने सपनों में देखा कि महल में एक बड़ा संकट आने वाला था। वह जान गई कि उसे अपने पुराने जीवन के ज्ञान का उपयोग करना होगा। आर्या ने गांव के लोगों को समझाया कि उन्हें एकजुट होकर संकट का सामना करना होगा। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर धीरे धीरे उन्होंने उसकी बातें माननी शुरू कर दी। वो हर समस्या का समाधान सोच समझकर करती। आर्या का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसके विचारों में रानी की आत्मा की गहराई झलकने लगी। एक दिन गांव में आग लग गई और आर्या ने अपने साहस से कई लोगों की जान बचाई। लोगों ने देखा कि उसके कार्यों में सिर्फ मानवता नहीं बल्कि रानी का न्यायप्रिय और साहसी स्वभाव भी झलकता था। आर्या ने महसूस किया कि वह अपने नए जीवन में भी वही काम कर सकती थी जो पुराने जीवन में अधूरा रह गया था। वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जीना चाहती थी। वह अपने सपनों में महल की गलियों और दरबारियों के सामने खड़ी होती। उसने निर्णय लिया कि जैसे ही वह बड़ी होगी, अपने ज्ञान और साहस से समाज में बदलाव लाएगी। आर्या की सोच और दृष्टि ने उसे गांव के सभी लोगों का मार्गदर्शक बना दिया। हर कदम पर, हर निर्णय में उसे रानी के अनुभवों और ज्ञान का लाभ मिला। वह जान गई कि पुनर्जन्म केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी थी। आर्या ने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया, और धीरे धीरे उसकी कहानी गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग उसे केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि पुनर्जन्मित रानी के रूप में देखने लगे। वह जानती थी कि भविष्य में और भी बड़े संकट आएंगे, पर उसके पास साहस और बुद्धि थी। आर्या की यात्रा शुरू हो चुकी थी, और उसका प्रत्येक कदम पुराने जीवन की गाथा को नए जीवन में जोड़ रहा था। वह अब केवल अपने सपनों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी अपनी पहचान बनाने लगी थी। आर्या का जीवन अब कहानी बन चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। हर दिन, हर अनुभव उसके भीतर रानी की आत्मा को और प्रबल बना रहा था। वह जान गई कि पुनर्जन्म केवल शरीर का परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। आर्या ने अपने जीवन को पूरी तरह से इस यात्रा के लिए समर्पित कर दिया। उसकी आंखों में अब विश्वास और साहस की चमक थी, और लोगों ने महसूस किया कि एक नई रानी का उदय हो चुका था।
आर्या ने महल की यादों को अपने दिल में सुरक्षित रखा और नए जीवन में उन्हें साकार करने की ठानी। वह जान गई कि समय और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, साहस और ज्ञान हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। आर्या की कहानी अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वो अपने नए जीवन में पुराने जीवन की विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ रही थी।